मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर बात करेंगे। उल्लेखनीय है कि कल शाम के समय की घटना है, लेकिन आज वो सुर्खियों में आई है। मैं इस पर जो मुझे खबर मिली है वो हम आगे विस्तार से और भी चर्चा कर रहे हैं पूरे देश विदेश को में जो क्या हो रहा है, लेकिन जो घटना का ब्यौरा देना ज़रूरी है वो मैं आपको अभी मेरे पास जो खबर आई है मैं आपको बताता हूँ। इब्राहिम रईसी के बैल 212 हेलीकॉप्टर ने अज़रबैजान से 19 मई की शाम 5 बजे ईरान के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन 2 घंटे बाद उनके हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया। बाद में अज़रबैजान और ईरान के बॉर्डर के पास बरजैघन के घने जंगल में इसके क्रैश होने की खबर सामने आई। भारी बारिश और कोहरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हुई और करीब 15 घंटे बाद इसकी मौत की पुष्टि हुई। इस पूरे घटनाक्रम को 21 घंटे बाद मानकर चलिए कि सबके सामने बात आ पाई। इब्राहिम रईसी के आखिरी 9 घंटों की भी तमाम कहानियां सामने आ रही हैं। रईसी सुबह 10 बजे अज़रबैजान पहुंचे थे। वहां उन्होंने किच क्लासी बांध का उद्घाटन किया था और इसके बाद शाम 7 बजे तक यानी 9 घंटे तक उनकी जो तस्वीरें वहां पर ली गई थी वो सामने आती रही और उसके बाद फिर ये घटना बाद में पता नहीं चल सकी कि क्या क्या हुआ। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जब उनके हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया तो बहुत सारी चीज़ें सामने आईं और पूरा कोहराम मच गया कि राष्ट्रपति कहाँ पर, उनका हेलीकॉप्टर कहाँ चला गया। आज 20 मई को एक कल घटना शाम 5 बजे के आसपास की है, तब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। लेकिन आज जब पता चला सुबह 10 बजे ये खबर आई कि उनकी मौत हो गई है और उस मौत की पुष्टि कहाँ से हुई है मैं आपको बता दूं। मौत की घोषणा इमाम रजा के मकबरे से की गई। ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत की घोषणा ईरान के सबसे अहम सिया तीर्थ स्थल इमाम रजा के मकबरे से की गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यह मकबरा उसी शहर मशहद में मौजूद है जहां रईसी का जन्म हुआ था। सुबह 11 बजे भी क्रैश की पहली तस्वीर साइट पर आई। रेस्क्यू टीम को सुबह 10 बजे क्रैश साइट का पता चला। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने सुबह 11 बजे क्रैश साइट की फ़ोटो जारी की। रईसी का अमेरिका निर्मित बैल 212 हेलीकॉप्टर का मलबा वहां पड़ा हुआ है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के वजह से ईरान का एविएशन सेक्टर खस्ता हाल है। हेलीकॉप्टर और विमानों के कल पुर्जे नहीं मिल रहे थे। वायुसेना के बेड़े भी 1979 में इस्लामिक क्रांति के दौर के हैं। रईसी अमेरिकी निर्मित बैल 212 हेलीकॉप्टर में सवार थे। तो कुल बात सामने आती है कि जो बैल 212 हेलीकॉप्टर था वह भी पुराना हो चुका था। 79 का लिया हुआ हेलीकॉप्टर था जो अब तक चल रहा था। तो ये कुल मिलाकर के ये कहना कि उनकी मौत कैसे हुई, तमाम कारण हो सकते हैं इसके लिए, और मैं समझता हूँ अभी मैं आगे और पूरा एनालिसिस आपके सामने रखूँगा। खबरें तमाम आ रही हैं, तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन असलियत क्या है अभी बिल्कुल सामने नहीं आई है। हम वाकई आगे इस मामले पर विस्तार से और चर्चा करेंगे। तो आप देखिए मेरा वीडियो जो इसी वीडियो के साथ है, और मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें।
क्योंकि आपको हम अगला जो हमारा वीडियो होगा वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। थैंक यू। चलिए देखिए मेरा वीडियो के साथ जो जुड़ा हुआ है। मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो फूलपुर और इलाहाबाद में रैलियां हुई हैं उसमें जो रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आई है उसको लेकर के बात करेंगे। आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त जन सैलाब उमड़ा है। लोग जो डी बना होता है वीआईपी नेताओं को सुनने के लिए, वहाँ पर इलाहाबाद में तो पूरा का पूरा जब मंच था वो चारों तरफ से घेर लिया। डी वगैरह में जो बैरिकेडिंग थी सब तोड़ ताड़ के ख़त्म कर दी। वहीं फूलपुर का हाल मैं दिखाऊंगा, आपको बताऊं। फूलपुर में तो ये हालत हो गई कि जो मंच था उसे छोड़ करके लोग हेलीकॉप्टर की जगह आ गए और चारों तरफ से हेलीकॉप्टर को घेर लिया। इतना ज़बरदस्त मैं समझता हूँ लोगों में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के प्रति क्रेज है कि वो ये चाह रहे थे कि उनका कैसे भी उनसे हाथ मिल जाए, उनको हम छू लें कैसे भी करके। ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको दोनों रैलियां दिखवाऊंगा। प्रयागराज की भी कोशिश करूंगा और आपको फूलपुर की भी कोशिश करूंगा। और एक वीडियो में छोटा सा क्लिपिंग आपको नरेंद्र मोदी की सभा की जो तैयारियां करने वाले कर्मचारी हैं उनकी भी एक झलक दिखाऊंगा। तो आप ये सब चीज़ें देखिए और वीडियो थोड़ा लंबा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसके बाद फिर मैं आपसे आगे बात करता हूँ। तो देखिए हेलीकॉप्टर है, घेर लिया है फतेहपुर में, चारों तरफ से हेलीकॉप्टर को घेर लिया है। ये फतेहपुर में हेलीकॉप्टर तो उतरा लेकिन चारों तरफ से देखिए अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा, घेर लिया लोगों ने। ये देखिए कितनी भीड़ है, फतेहपुर की भीड़ है। हम आगे आपको इसकी बात कर रहे थे आपसे, मोदी की ये टोपी लगाए हुए हैं लोग। देखिए ये मोदी की रैली में आए हुए हैं, लोकल पत्रकार हैं। लगाया हुआ हूं टोपी ओपी जी। तो यानी आप जो है इस रैली में आए हैं प्रधानमंत्री जी के, बीजेपी की। वो तो मजबूरी में सब लगाया हुआ हूँ। हाँ, मगर वोट तो हम अखिलेश और कांग्रेस की। अच्छा, ये सरकार में हमको कोई फायदा नहीं, सिर्फ 5 किलो राशन मिलता है, उससे थोड़ी भला होता है। और गैस सिलेंडर इतना महंगा, इतना कुछ महंगा किया हुआ है। हम ये देखा आपने, कांग्रेस की सरकार आए इस बार। और इस चुनावी जनसभा में आपसे मिलने के लिए देखिए अखिलेश यादव के मंच तक भीड़ पहुंच गई है इलाहाबाद में। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी और हम सब मिलकर के आपसे संयुक्त रैली है, सहयोग मांगने आए हैं। अभी हम लोग फूलपुर लोकसभा से लौट करके आए हैं। देखिए फूलपुर की बात करें, जैसा यहाँ जोश देखने को मिल रहा है वैसा ही जोश सब फूलपुर में था। और इस इलाके में ये पहली बार उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे याद है जब मैं पिछले चुनाव में आपके बीच में आया था, आज तो मैं आपसे बोल भी पा रहा हूं। उस समय जब आया था तो आपसे अपनी बात भी नहीं रख पाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने समाजवादी पार्टी को एक वोट दिया था और हमारी पार्टी के संयुक्त जनसभा है राहुल गांधी और अखिलेश यादव की। ये इलाहाबाद में रैली चल रही है। देखिए भीड़ का क्या आलम है। कोई सामान्य चुनाव नहीं है। मैं समझता हूँ इस भीड़ को देखकर भारतीय जनता पार्टी की नींद खराब हो चुकी है पूरी तरह से।
और जिस तरीके से वह इस बात को सोचने के लिए मजबूर है कि ये बिना बुलाए भीड़ आ रही है इन बार और हम लोग मंथन होने जा रहा है। हमारी पार्टी के लोग पैसे दे करके लोगों को ला रहे हैं, जिसकी पोलें खुल रही हैं। खत्म करना चाहते हैं। अमेठी में एक पत्रकार ने जब इस बात की पोल खोली तो आपको मालूम है कि क्या हुआ था। उसकी पिटाई कर दी बहुत जोरों से। संविधान बचाओगे। देखिए यहाँ पर जो हमारा किसान खड़ा है, जानता होगा उसकी आय दोगुनी नहीं हुई। किसान ने इस रैली की दिल्ली में गूंज है बहुत बुरी तरह से। दिल्ली की 10 साल की सरकार में 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इन्होंने किसानों की आवाज दबाने के लिए न जाने क्या क्या किया। पुलिस प्रशासन और आंदोलन को समय समय दबाने का काम किया, लेकिन किसानों का आंदोलन रुका नहीं। आने वाले समय में जहां किसानों की मदद होने जा रही है, उनके कर्ज के लिए व्यवस्था की जा रही है, वहीं उनकी खुशहाली के लिए फसल की MSP देने के लिए भी कानूनी अधिकार बनाने जा रहे हैं। ये बीजेपी वाले हमारी जान, हमारी आपकी जान के और संविधान के पीछे पड़े हैं। ये बीजेपी वाले वैक्सीन लगवा के हमारी आपके जान के और संविधान के पीछे पड़े हैं। संविधान बचेगा तो हमें नौकरी मिलेगी, संविधान बचेगा तो पीड़ित परिवार का सम्मान बढ़ेगा, संविधान बचेगा तो रोजगार आएंगे। इन बीजेपी वालों ने सब परीक्षा रद्द करा दी, सब क्वेश्चन पेपर लीक करा दिए। ये नौजवान जो आए हैं, इनका भविष्य अंधकार में डाल दिया। मैं नौजवानों से कह के जा रहा हूं, देखिए अखिलेश यादव का कितना भावुक भाषण है। न केवल आपको नौकरी के लिए धोखा दिया है, बल्कि आपके मुद्दों पर बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। बर्बाद कर दिया। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, नौकरी के साथ साथ सम्मान का रोजगार मिलेगा। और जो इन्होंने अग्निवीर व्यवस्था लाई है, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जैसे पक्की नौकरी, जैसे हमारा नौजवान पहले पक्की वर्दी पहनता था, वैसे ही पक्की नौकरी फौज में दिलाने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। इसलिए पीडीए एनडीए को हराएगा। इनकी बातें झूठी निकली, वादे झूठे निकले, इन्होंने हर एक वर्ग को ठगा है। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, आप सबसे अपील करना चाहते हैं कि उज्ज्वल रमन इनकी मदद करना, मदद करोगे इनकी, सब लोग मिलकर के जिताओगे, अपना बूथ जिताओगे, अपना बूथ, अपने बूथ में जाने के लिए घबरा तो नहीं जाओगे, बूथ में जाकर के वोट डालेंगे। इनका चुनाव चिन्ह जानते हैं, इसलिए हाथ पर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आप वोट डालना, यही निवेदन पंजा दिखा रहे हैं और राहुल जी सब पंजा दिखा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जब वोट पड़ेगा तो ये जीत करके जाएंगे। 4 चरणों में बीजेपी चारों खाने चित हो चुकी है, उनका सफाया हो चुका है, जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। 7वें चरण तक ये 6 मिनट का भाषण हमने अखिलेश यादव का दिखाया इलाहाबाद में। जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। देखिए राहुल गांधी बोलने आ रहे हैं, आ गए। मूड कैसा है आपका? देखिए मूड कैसा है? सबसे कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, मूड कैसा है आप लोगों का?
क्यूटो तो आप समझते होंगे, इंडिया गठबंधन क्यूटो वाराणसी को कहता है। भाइयों और बहनों, लड़ाई इस कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की लड़ाई है। बीजेपी आरएसएस इस पर आक्रमण कर रहे हैं और मैं उनको कहना चाहता हूं, अंबेडकर जी का संविधान, महात्मा गांधी जी का संविधान, जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान का संविधान, कोई भी शक्ति इसको फाड़ कर फेंक नहीं सकती है। ये जनता का संविधान है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया है। सारा का सारा फायदा उन्होंने 22 लोगों को दिलवाया। अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। करोड़ों लाखपति हिंदुस्तान के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। नाम क्या आपका? हाँ, जैसे साधु पटेल जी जो है, ऐसे लोगों की लिस्ट बनेगी, करोड़ों लोगों की लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और फिर करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में टकाटक राहुल गांधी ने खटाखट करना सीख लिया है नरेंद्र मोदी से। 500 रुपए हम डालेंगे। भाइयों और बहनों, किसानों को पहली बार कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और कर्जा माफ हमारी सरकार करने जा रही है। हिंदुस्तान के किसानों को अनाज के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए, कपास के लिए हम गारंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम उनको हम देने जा रहे हैं। यहां जो युवा आए हैं, आपके बैंक अकाउंट में भी टकाटक होने जा रहा है। 8,500 रुपए बेरोजगार ग्रेजुएट्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए और बेहतरीन ट्रेनिंग आपको राहुल गांधी इलाहाबाद में हैं। भाइयों इस समय बहनों, अखिलेश यादव के बाद राहुल गांधी बोल रहे हैं। को नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। हम आपके जेब में पैसा डालकर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे मोटरसाइकिल के पेट्रोल में के फ्यूल टैंक में पेट्रोल डाला जाता है और फिर चाबी घुमाई जाती है, वैसे ही हम आपके फ्यूल टैंक में, करोड़ों लोगों के फ्यूल टैंक में साल का 1 लाख रुपए टकाटक डाल रहे हैं। भाइयों और बहनों, अग्निवीर स्कीम है, इस स्कीम को हम कूड़ेदान में फेंकेंगे। जो पुराना तरीका था, एक तरीके के शहीद, पेंशन, कैंटीन जो हम सब जवानों को देते थे, वही हम फिर से करेंगे। अग्निवीर को हम बंद करेंगे, खत्म करेंगे, कूड़ेदान में फेंकेंगे। मजदूरों को आज मनरेगा में 250 रुपए मिलता है। हम मजदूरों को 400 रुपए मनरेगा में और आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं को दुगनी आमदनी देने जा रहे हैं। आप बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं के सामने खड़े हो जाओ, पोलिंग बूथ में खड़े हो जाओ और यहां के प्रत्याशी को 5 लाख वोटों से जिताओ। देखिए इस अपील पर क्या हाल हो रहा है। दिल से धन्यवाद करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं, आप इतनी गर्मी में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने राहुल का भी 6 मिनट का भाषण आपको दिखाया। देखिए आपको अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो संयुक्त रैली थी उसका हमने 5-5, 6-6 मिनट का भाषण सुनवाया। आपको कैसा लगा?
मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा मकसद सिर्फ भाषण सुनवाना नहीं है। जो जनसैलाब इनकी जो रैलियां हैं उनमें उमड़ रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। यदि ये रैलियां जो दिखाई जा रही हैं उनमें भीड़ उमड़ रही है, यह वोट में तब्दील हो गई, तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी यूपी की सारी सीटें खो देने वाली है। ये मेरा अपना अनुमान है। मैं आपको बता दूं कि आम तौर पर जब हम देखते हैं अमित शाह ने रायबरेली में जो मीटिंग की, वहाँ पर उन्होंने हाथ उठवा करके कहा कि रायबरेली और अमेठी जितवा दो, 400 पार हो जाएगा। बहुत ही धीमे स्वर में, बहुत ही छोटी सी आवाज़ में उन्होंने ये बात कही। काफ़ी दिनों से तो वो 400 पार का नारा देना ही भूल गए थे। लेकिन मैं एक बात और आपको बता दूं, अमेठी में पिछले दिनों हमने एक वीडियो दिखाया था आपको। एक पत्रकार ने जब वहाँ पर पूछा कि जो महिलाएं थी कि आप कहाँ से आई हो, तो उन्होंने कहा कि हमको प्रधान लेके आए हैं। और फिर उनसे ये भी एक सवाल किया कि आपको कुछ पैसा दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि 100 रुपये दिए गए हैं, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। इस तरह की बातें सामने आई और जब उस पत्रकार ने उस वीडियो को कंफर्मेशन के लिए भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता के सामने ले जा कर के सवाल पूछना शुरू किया, तो कार्यकर्ता ने उसको जवाब देने की बजाय उसकी पिटाई करवा दी। उसके पेट में 100 घूंसे मारे गए। ये कितनी बड़ी बात है कि अपनी बात की सफाई देने की बजाय आप इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो पत्रकार आपसे सवाल ना पूछें, ये एक बड़ी बात है। देखिए, अभी हमने आपको दिखाया कि रैली से पहले एक वीडियो हमने छोटा सा आपको ये भी दिखाया कि नरेंद्र मोदी के नाम की टोपी लगी हुई है। और जब उससे पूछा गया वहाँ के स्थानीय पत्रकार ने कि किसकी सरकार आ रही है, तो लोगों ने कहा कि हम वोट राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं, और यहाँ तो हमारी मजबूरी है, पेट भरना है, उसके लिए हम मजदूरी कर रहे हैं, टेंट लगा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, इसलिए हम आए हैं, ये हमारा धंधा है। लेकिन हमारी भावनाएं और हमारा सब कुछ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ है। हम चाहते हैं कि अखिलेश भैया और राहुल गांधी दोनों की सरकार बने, तब कुछ देश में खुशहाली आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं और मैं आपको बता दूं, इन सब चीज़ों को गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाएगा। आजकल तो गोदी मीडिया आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ा हुआ है। दिल्ली में पूरा का पूरा मीडिया 24 घंटे स्वाति मालीवाल को लेकर के, ऐसा लग रहा है कि मालूम नहीं स्वाति मालीवाल के साथ क्या हो गया है। मान लीजिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, मान लीजिए उसमें किसी ने एक थप्पड़ मार भी दिया उनकी बदतमीजी को लेकर के, उसकी बदतमीजी रोकने के लिए, तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया। भाई, आप किसी के साथ बदतमीजी करेंगे तो कोई मार भी सकता है। हालांकि अभी कोई बात सिद्ध नहीं हुई है, ये फालतू की बातें हैं। मेरी भी बात को आप ऐसे मत लेना कि मैंने कोई बात कही है। अरे भाई, आप एक सांसद हैं, राज्यसभा में आपका कितना बड़ा रोल होता है, आप एक गरिमा हो संसद की, और आप इस तरह से किसी के घर में घुसकर जा रहे हो। मैं समझता हूँ मेरे घर में भी कोई ट्रेस पास करके आएगा तो मैं भी बगैर पीटे मानूंगा नहीं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। मैं अब एक सवाल उठाता हूँ, क्या भाई नरेंद्र मोदी का जो घर है, पीएमओ है, उसमें कोई व्यक्ति इस तरह से जा सकता है? और मैं समझता हूँ यदि किसी ने इस तरह की ट्रेस पासिंग करने की कोशिश की तो शायद सुरक्षाकर्मी उसे गोली मार देंगे। यहाँ तो थप्पड़ की बात चल रही है। गोदी मीडिया अहमियत और नैतिकता की बात क्यों नहीं कर रहा? वो आखिरकार तो दिल्ली का सीएम है, उसका निवास है, पर्सनल उसका घर है। आप उसके घर में बगैर अपॉइंटमेंट के, बगैर जानकारी के कैसे जा सकते हैं? यही बात मैं साबित करना चाहूँ
कि मैं नरेंद्र मोदी के घर में घुस के ज़बरदस्ती घुसना चाहूँगा और मोदी जी से बात करना चाहूँगा, तो क्या सुरक्षाकर्मी मुझे जाने देंगे या उनका स्टाफ मुझे जाने देगा, उनका पर्सनल सेक्रेटरी मुझे जाने देगा? क्या मेरे सवाल का किसी के पास कोई जवाब है? जवाब है तो मुझे ज़रूर बताएं। तो मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि मुद्दों से भटकाने के लिए स्वाति मालीवाल को टारगेट किया गया है और स्वाति मालीवाल पूरी तरह से इस समय भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में फंस चुकी है। और मैं समझता हूँ हर चीज़ का एक अंत होता है, इस पूरे कांड का भी अंत होगा और अंत में जो न्याय जिसके साथ ज्यादती हुई है उसे न्याय जरूर मिलेगा। जेल जाना आना ये तो सब चीज़ें बनी रहती हैं। अदालतें किसके लिए बनी हुई हैं? आज अदालतों में काम ना हो ठीक से, उन्हें डायरेक्शन देने के लिए गोदी मीडिया बना हुआ है। गोदी मीडिया पहले ही पूरी ट्रायल कर रहा है। एक मीडिया चैनल पर मैं देख रहा था, एक झलक देखी मैंने, तो वो कह रहा है कि 10 साल की सज़ा हो जाएगी विभव कुमार को। अरे भाई, न कोई दोष सिद्ध हुआ, न कोई बात हुई, अभी तो वो रिमांड पर है, उसे 10 साल की सज़ा भी सुना दी मीडिया ने। तो इस तरह की घटनाओं से कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सब लफाजी है गोदी मीडिया की, और मैं समझता हूँ कि इसमें जल्द से जल्द सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो आपने मेरा ये इतना लंबा वीडियो देखा, चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, ज़रूर कर लें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप यदि सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोगों को खुशी होती है। आप मेरे इस चैनल को पर जो वीडियो चल रहा है, इसको मैंने जो अभी बनाया है, काफ़ी इधर सभाओं की जो भीड़ भाड़ है उसको दिखाने के लिए, इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, अपने मिलने जुलने वालों के पास भेज भी सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।